अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंटर क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशंस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्रिपरेशंस ऑफ द कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के हमारे पास क्या होते हैं कि दो मेथड हम यूज करते हैं। एक हमारे पास मेथड हमारे पास यूज होता है वो हमारे पास कौन सा होता है कि कास्टनर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर सेल से हम इसको क्या करते हैं कि प्रिपेयर करते हैं। अब ये जो हमारे पास कास्टनर केल्नर हमारे पास वायर्स यूज हुआ है कि हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक कास्टनर दूसरा हमारे पास केल्नर। इन दोनों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया था, इस वजह से सेल का नाम क्या देते हैं कि कास्टनर केल्नर सेल देते हैं। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नेम होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हम क्यों कहते हैं क्योंकि हमारे पास बर्न की वजह से हमारे पास टिश्यू को क्या करता है कि इस वजह से इसका नाम क्या होता है कि कास्टिक सोडा ऐसा नाम इसका है। उसके बाद ये जो सेल है, इस सेल की अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें कि कास्टनर केल्नर सेल की वजह से ये प्रिपेयर होता है, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इस सेल में दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट कहलाता है अपर पार्ट, एक हमारे पास अपर पार्ट है, दूसरा हमारे पास ये जो पार्ट इस पार्ट को क्या कहते हैं कि लोअर पार्ट कहते हैं। दोनों में क्या होता है कि रिएक्शन होता है। अब जो रिएक्शन से कि यहाँ पे दो हमने इलेक्ट्रोड्स यूज किया, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये, एक इलेक्ट्रोड ये। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स बना हुआ है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है। कार्बन के क्या होते हैं कि तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, एक होता है डायमंड्स, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है जो हमारे पास कोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जो कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारे पास एनोड तौर पे वर्क करेगा और दूसरा हमने यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स यूज किए, ये प्लैटिनम एलिमेंट्स के बने हुए हैं। सॉरी प्लैटिनम एलिमेंट्स के ये यहाँ पे बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ब्लाइंड सॉल्यूशंस हम लेते हैं। ब्लाइंड सॉल्यूशन कौन सा होता है कि सोडियम क्लोराइड का। अब इसको ब्लाइंड सॉल्यूशंस क्यों कहते हैं, रीजन हमारे पास क्या है। जब भी सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ डिसॉल्व होगा, वाटर के साथ मिक्स होगा, उसके साथ सॉल्यूशंस बना होगा, उस सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं कि ब्लाइंड सॉल्यूशंस कहते हैं। तो ये हमारे पास एंट्री क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द ब्लाइंड सॉल्यूशंस या ब्लाइंड सॉल्यूशंस का फार्मूला क्या होता है। सोडियम क्लोराइड जब वाटर में मिक्स होगा, अब जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड को अपर पार्ट में यहाँ पे लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन होता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन रिएक्शन फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे होगा। कैसे के जैसे सोडियम क्लोराइड यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे हमने बैटरी यूज की है, उस बैटरी में जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। कैसे कि सोडियम क्लोराइड को जैसे आप हीट देंगे, एनर्जी देंगे, सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस क्लोरीन जो है वो नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला रिएक्शन होता है किस फॉर्म में, जो हमारे पास अपर पार्ट ऑफ इसका सेल का अपर पार्ट सेल में क्या होता है कि आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन होने के बाद यहाँ पे सेकंड रिएक्शन स्टार्ट होगा। कौन सा सेकंड रिएक्शन स्टार्ट होगा, जो क्लोरीन आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल्स पे एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है एनायन फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरीन Cl2 फॉर्म में प्लस में 1 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं। कौन से, जो क्लोरीन यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी, बाकी हमारे पास क्या बचा, सोडियम यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में बचा। फर्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ, आयोनाइजेशन हो गई किसकी, सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड ब्रेकडाउन होकर सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो हमारे पास गैस यहाँ पे होता है। अब क्या होगा कि क्लोरीन यहाँ से गैस फॉर्म में बाहर निकल गई, बाकी हमारे पास क्या बचा, सोडियम बचा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि एक मर्क्यूरी हम यहाँ पे यूज करते हैं। मर्क्यूरी क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं मर्क्यूरी। जब यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है, अब ये क्या है कि सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में है, तो क्या होगा कि सोडियम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा वो मर्क्यूरी के साथ फिजिकल बॉन्ड की फॉर्मेशंस बना लेगा। यहाँ पे सोडियम मर्क्यूरी के साथ फिजिकल बॉन्ड्स बनाएगा। पहला रिएक्शन क्या होगा, सोडियम 1 पॉजिटिव है, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम मेटल बन जाएगा। अब ये सोडियम मेटल बन गया यहाँ पे। उसके बाद ये जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल इस पार्ट में मर्क्यूरी के साथ फिजिकल बॉन्ड की फॉर्मेशंस करेगा। याद रखना कि कभी भी हमारे पास दो मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं ना, वो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशंस नहीं करते। दो मेटल्स हमेशा फिजिकल बॉन्ड की फॉर्मेशंस करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि एलॉय कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एलॉय की फॉर्मेशंस होती है किसकी, जब सोडियम जो है प्लस में मर्क्यूरी आपस में कंबाइन हुआ तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम और ये मर्क्यूरी आपस के साथ कंबाइन बन जाएगा। अब यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के साथ, चाहे कोई भी हमारे पास एटम्स हो, मर्क्यूरी अगर किसी के साथ भी कंबाइन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। ये हमारे पास अमलगम की क्या होगी कि फॉर्मेशंस हो गई, लेकिन अमलगम हमारे पास कौन सा बना, सोडियम अमलगम इसको कहेंगे। ये क्या बन जाएगा, सोडियम अमलगम। क्लियर, ये हमारे पास सोडियम अमलगम यहाँ से बन गया। सोडियम अमलगम हमारे पास कब बनता है, जब सोडियम फिजिकल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, मर्क्यूरी के साथ। अब जैसे सोडियम अमलगम बन गया, अब ये जो सोडियम अमलगम है इनमें हमारे पास H3, ये क्या होगा कि सबसे नीचे आप लोअर पार्ट में आएगा। जैसे ही लोअर पार्ट में आएगा तो हमने इस बॉक्स में ये जो हमारे पास ग्रेफाइट और बॉक्स है इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कैथोड्स कहते हैं।
जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेफाइट हमने यूज किया है। अब जैसे ही हम आएगा तो यहाँ पे वाटर है, इसलिए बॉक्स में यहाँ पे हमने क्या किया है कि वाटर को फिल किया है। अब आपको पता है कि जब भी वाटर को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो वाटर क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास H2O है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे इसको, तो यहाँ पे क्या होगा कि H प्लस में OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, वाटर ब्रेक डाउन हो गया। अब जैसे ही वाटर ब्रेक डाउन हुआ तो सोडियम क्या करेगा, इस मर्क्यूरी से जो फिजिकल बॉन्ड्स बनाया हुआ है वो जल्दी में ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि सोडियम उसके साथ केमिकली कंबाइन नहीं है। ये सोडियम इस OH के साथ रिएक्शंस करके, तो पहले क्या होगा कि ये सोडियम के और जो मर्क्यूरी के बीच में बॉन्ड्स फिजिकली बना हुआ था वो सोडियम पॉजिटिव प्लस में मर्क्यूरी यहाँ पे निकल जाएगा। अब जो सोडियम पॉजिटिव है, ये सोडियम पॉजिटिव रिएक्शंस करेगा किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यहां से कास्टिक सोडा की प्रिपरेशंस हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशंस हो गई। जैसे ही सोडियम यहां पे आया तो ये हमारे पास H+ प्लस में OH नेगेटिव आयंस है, सोडियम पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म में क्या होगा कि बाहर निकल जाएगा। जब हमारे पास लोअर पार्ट में आता है, लोअर पार्ट में अक्सर हमारे पास क्या होती है, कास्टिक सोडा की प्रिपरेशंस होती है। अपर पार्ट में जस्ट क्लोरीन गैस के फॉर्म में बाहर निकल के आयोनाइजेशन रिएक्शंस हुआ, आयोनाइजेशन रिएक्शंस में वो हमारे पास बाहर निकल जाएगा। बाकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशंस होती है वो हमारे पास लोअर पार्ट में होती है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां से निकल गया, बाकी बचा क्या, H+। जो H+ के साथ रिएक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे देंगे तो क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। यहां से हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलेगी, यहां पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब आप देखें एक ही रिएक्शंस में 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक प्रोडक्ट मिल रहा है हाइड्रोजन गैस का, एक क्लोरीन गैस का, एक हमारे पास किसका, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एक ही रिएक्शंस में, एक ही प्रोसेस में 3 प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस अलग मिल रही है, क्लोरीन गैस अलग मिल रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग मिल रही है। तीनों के तीनों प्रोडक्ट एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादातर हमारे कंट्रीज यहाँ पे सी के भी देखें वहां पे यूज होते हैं, क्योंकि क्लोरीन गैस एक ऐसी गैस है जो वाटर को प्यूरिफिकेशन में यूज होती है, हाइड्रोजन गैस खुद यूज होती है, जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी काफी यूजेस हैं। तो एक ही रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे पास रिएक्शंस होता है ये मोस्टली अब इसके पे क्या है कि बेड लगा हुआ है। अब जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं वो किससे करते हैं कि नेल्सन से ऐसे करते हैं। तो इसके कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं, कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी इसके मिले हुए हैं। लेकिन अगर हम इसके पहले प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें तो हमारे पास डिसएडवांटेजेस कौन से हैं, देखिए डिसएडवांटेज में देखिए एडवांटेजेस में हमारे पास क्या क्या मिल रहा है। एडवांटेज में एक बात ये कि एक ही रिएक्शन में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है, प्लस में हाइड्रोजन गैस भी बन रही है, प्लस में हमारे पास क्लोरीन गैस भी बन रही है। ये क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जिसमें आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज कौन से हैं, यहां पे क्या हुआ कि जब हमने रिएक्शन कराया सोडियम ऑक्साइड बन गया, लेकिन बाकी हमारे पास क्या बचा, मर्क्यूरी बचा। जो मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी यहाँ पे आकर यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये मर्क्यूरी हमारे पास यहाँ पे, मर्क्यूरी यहाँ पे, ये हमने वैक्यूम पंप यूज किया जिसको मर्क्यूरी पंप कहते हैं। इस पंप का काम क्या होता है कि इस मर्क्यूरी को पंप करना, प्रेशर करना, ताकि ये मर्क्यूरी जो है वो दोबारा हमारे पास अपर पार्ट में आकर वो रिवर्सिबल रिएक्शंस शो करे। दोबारा हम जो है ये रिएक्शंस यहाँ पे कर सकें। इस मर्क्यूरी का हमारे पास यही पंप जो होता है जो उसको क्या करता है, प्रेशराइज करता है, ऊपर सेट करता है, फिर ऊपर क्या होता है दोबारा वही हमारे पास रिएक्शंस होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये पंप यूज किया। लेकिन जब ये हमारे पास जो कंप्लीटली ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास काम कर नहीं रहेगा तो इस वाटर को बाहर निकालेंगे। लेकिन जब हम इस वाटर को बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये मर्क्यूरी मिक्स होता है। जब उसमें मर्क्यूरी मिक्स होता है ना, मर्क्यूरी हमें पता है कि टॉक्सिक हमारे पास मेटल एलिमेंट्स है, जहरीला है। जब यही पानी हमारे पास समुद्र में या दरियाओं में या किसी भी खेतों में आप देखेंगे तो वहां पे क्या होता है कि एनिमल्स या प्लांट्स या कोई भी लिविंग थिंग्स वाली बॉडी जो पानी अगर यूज करेगी वो सब की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि मर्क्यूरी एक हमारे पास जहर है। तो जब ये हमारे वाटर के साथ कंबाइन होता है तो जहरीला वाटर बन जाता है, जिसकी वजह से इस सेल पे बेंड लगा हुआ है कि ये सेल आप रिएक्शंस में यूज नहीं कर सकते कंटेनर से, क्योंकि इसमें से मर्क्यूरी बन रहा है। मर्क्यूरी हमारे पास वाटर के साथ मिक्स होकर वो पानी खराब हो रहा है, जिसकी वजह से मोस्टली हमारे पास यूज नहीं होता। लेकिन आपका जो ये टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो आपका एंट्री टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन निकलता है। लॉन्ग क्वेश्चन एक आपका कॉन्टेक्ट प्रोसेस से निकलेगा, एक आपका ये निकलेगा। उसके बाद इसमें हमने एंट्री पॉइंट्स कौन से, एंट्री पॉइंट्स कौन से है कि इसमें कौन सा कैथोड यूज करते हैं, कौन सा एनोड यूज करते हैं, कार्बन ग्रेफाइट का बना हुआ है, हमारे पास टाइटेनियम एलिमेंट्स का बना हुआ है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन होता है कि हमारे पास में सॉल्यूशंस कौन सा यूज होता है, ब्रांड सॉल्यूशंस यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस मिल रहा है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड की मेल्टिंग पॉइंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बॉइलिंग पॉइंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड की डेंसिटी क्या होती है। अब बात आती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH या कास्टिक सोडा भी आप इसको कह सकते हैं। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसकी अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये हमारे पास क्या होता है कि इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये हमारे पास क्या होता है कि सॉलिड होता है कब हमारे पास रूम टेम्परेचर पे। फर्स्ट पॉइंट ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कास्टिक सोडा जो हमारे पास अक्सर आपने देखा होगा कि कास्टिक सोडा यूज होता है हमारे पास एसोप वगैरह बनाने में, वहां पे यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, ये कहता है। दूसरी बात कि ये हमारे पास एक स्ट्रांग बेसिक है, ये हमारे पास स्ट्रांग मोनो हमारे पास क्या है कि बेसिक कंपाउंड से, मोनो बेसिक ये कंपाउंड से, क्लियर। जब भी आप उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, ये OH आयंस को क्या करता है, रिलीज करता है। और ये हमारे पास स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बाकी नीचे वाले हमारे पास क्या है, इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रांगेस्ट हमारे पास है वो कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जबकि में वाटर में आयोनाइज हो जाता है, इसलिए हमारे पास हाईली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर। एक हमारे पास ये पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। इनमें से एक करंट क्या होता है कि पास हो जाता है जब ये मोल्टन स्टेट में होगा, जब ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में होगा, ये क्या होता है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ये भी पॉइंट्स आपने क्या है कि 3 पॉइंट्स स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हम इसको क्या करते हैं कि एज यूज करते हैं। जैसे हमारे पास वाटर क्या होता है, वाटर हमारे पास स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। वाटर क्या होता है कि हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जिसमें क्या होता है वाटर आयोनाइज नहीं होता, वाटर ब्रेकडाउन नहीं होता H+OH आयंस में। जब आप इसको हाई अमाउंट्स में एनर्जी देंगे, वो एनर्जी हमारे पास हीट फॉर्म में हो, वो एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो, तब वो वाटर क्या करता है, आयोनाइज करता है। तो वाटर जो है वो बेड कंडक्टर आपका किसी भी उसमें से आयोनाइज नहीं होता, वो इस करंट को पास नहीं करता। उसके बाद हमारे पास इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैं मेल्टिंग पॉइंट्स यहां पे लिखा हूं, इसकी जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स है वो हमारे पास सेल्सियस में भी होगी, वो हमारे पास फारेनहाइट में भी होगी, वो हमारे पास केल्विन में भी होगी। तो इसकी जो हमारे पास सेल्सियस में होती है, ये हमारे पास 330 सेंटीग्रेड, क्लियर। तो हमारे पास की जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो हमारे पास कितनी है, 311 सेंटीग्रेड, 311 सेंटीग्रेड और 604 इस पे क्या है कि केल्विन में हमारे पास है, क्लियर। इसकी क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट्स है 604 और जो हमारे पास 316 इसकी क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट्स। उसके बाद सारी मेल्टिंग हमारे पास ज्यादा होता है। उसके बाद की जो हमारे पास डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या है, रूम टेंपरेचर पे इसकी कितनी होती है, 1.53 ग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी क्या है कि डेंसिटी है, ठीक है। देख पाइंट्स में क्या थी जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब आ जाए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पे। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है।